हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लाइमेक्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और हम रैंकिंग की सीरीज़ को चला रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रैंकिंग में हमने फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेसिक तरीके से बेसिक तरीकों को सीखा। उसके बाद अगले टाइप में हमने अधिकतम और न्यूनतम बच्चों की संख्या के बारे में कुछ प्रश्न किए थे। तो जो लोग अगर आज ही इस क्लास को देखने वाले हैं तो पहले आप हमारी इन दोनों क्लासों को ज़रूर देख लें, और उसके बाद इस क्लास को तो आपको देखना ही देखना है। तो चलिए, यहाँ से आपको रैंकिंग हम आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी को स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट लेक्चर से लेके जहाँ तक जितने भी लेक्चर्स आपके इसके बनेंगे, सारे आपको अपने नोट्स में क्या करना है, कॉपी करते जाना है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से बाद में जब हम आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो रिवाइज करके आप आसानी से टेस्ट सॉल्व कर पाएँ, या प्रैक्टिस के लिए आपको सीट दिलवाएंगे तो वो आप क्या करें, आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर भूल जाते हैं तो आप क्या करें, अपने नोट्स को देख सकते हैं। इसीलिए आपको बेहतरीन तरीके से बाकायदा सभी क्वेश्चंस को, जितने भी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अपने नोट्स में कॉपी करते जाना है। चलिए, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अधिकतम न्यूनतम हम कर चुके थे, बेसिक तरीका सीख चुके थे कि टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, और इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम। तो देखना एक चीज़ है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बात ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पर जैसे बात करें, अधिकतम का फॉर्मूला हमारा क्या था, तो अधिकतम का फॉर्मूला था प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या प्लस अंत से स्थान। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको अधिकतम और न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कुल संख्या ही होती है, ये आप समझ चुके होंगे। तो अगर मान लीजिए टोटल आपको दिया जाए, प्रारंभ से स्थान दिया जाए, अंत से स्थान दिया जाए, तो क्या आप बीच के बच्चों की संख्या नहीं निकाल सकते? तो जो आगे हम आज पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा अधिकतम और न्यूनतम, यानी इन्हीं दोनों टाइप से। लेकिन बस इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। तो देखिए, -2 और प्लस अंत से स्थान, तो ये आपका हुआ। तो अगर न्यूनतम ज्ञात करना है, न्यूनतम यानी अब आपको पता कैसे चलेगा कि अधिकतम दिया है या न्यूनतम दिया है, क्योंकि वहाँ तो अधिकतम या न्यूनतम नहीं कहेगा, आपसे क्या कहेगा कि कुल विद्यार्थी, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं या 60 विद्यार्थी हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम अभी सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अधिकतम का प्रश्न है या न्यूनतम का। लेकिन अगर ये कंडीशन दी है और आपसे बीच में बच्चों की संख्या पूछे, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ रखेंगे, ये प्रारंभ है, ये अंत है, तो आप क्या करेंगे, बीच में बच्चों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं ना। जैसे अधिकतम में बात करें, तो अधिकतम में आपकी क्या कंडीशन बनेगी, अगर अधिकतम दिया हो और आपसे बीच में बच्चों की संख्या पूछी जाए, तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, बीच बराबर क्या होगा, बीच बराबर आपका क्या आ जाएगा, अधिकतम, क्या दिया हुआ है, अधिकतम। तो अधिकतम तो आपका यही रहेगा, माइनस, अधिकतम का मतलब टोटल से होगा, किससे होगा, टोटल से, माइनस प्रारंभ प्लस अंत, क्या होगा, प्रारंभ प्लस अंत। क्योंकि बीच में बच्चों की संख्या अगर निकालनी है तो प्रारंभ और अंत क्या होंगे, इस ओर पक्षांतर हो जाएंगे। तो अधिकतम से किसके घटा देंगे, प्रारंभ और अंत के योग को माइनस कर देंगे। अब अगर न्यूनतम की कंडीशन बन रही होगी और बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर बीच क्या है, माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर हम क्या करेंगे, प्रारंभ प्लस अंत माइनस न्यूनतम इस तरफ आएगा, तो क्या बनेगा, न्यूनतम, और -2 यहाँ है तो यही रहेगा। क्लियर ना। तो जब न्यूनतम की कंडीशन बनेगी तो आपको याद रखना होगा कि आपको 2 अतिरिक्त घटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के स्थान को हम 2 बार काउंट नहीं करते। जब भी ओवरलैप की स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे,
हमेशा 2 हमें माइनस करना होगा। तो चलिए, अभी तो हमने इन दोनों को समझा, अब इनके आधार पर हमारे प्रश्न कैसे बनने वाले हैं इनको हम समझना शुरू करते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। हाँ चलिए, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस आपके किस तरीके से बनेंगे, तो देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए, एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं। अजय प्रारंभ से 18वें स्थान पर है तथा विजय अंत से 17वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, तो टोटल आपको कितना दिया हुआ है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। और अजय प्रारंभ से 18वें स्थान पर है, तो जो अजय है आपका वो प्रारंभ से क्या है, 18वें स्थान पर है। और विजय अंत से 17वें स्थान पर है, तो विजय कहाँ से दिया है, अंत से, तो विजय अंत से 17वें स्थान पर है। और आपसे पूछा है तो दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन अधिकतम का है और कौन न्यूनतम का है, प्रश्न की पहचान कैसे होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें प्रारंभ दिया है, अंत दिया है और टोटल दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको टोटल दिया जाए, प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दिया जाए और बीच में बच्चों की संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, प्रारंभ व अंत का योग करेंगे। और प्रारंभ और अंत का योग ही हमें बताएगा कि यहां कंडीशन अधिकतम की बनेगी या न्यूनतम की बनेगी। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर जैसे ही हम प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे, तो प्रारंभ प्लस अंत, तो प्रारंभ प्लस अंत की अगर बात करने जाएं तो कितना दिया है, 18 प्लस 17, तो 18 और 17 कितना हो जाएगा आपका, 35। यानी प्रारंभ और अंत का योग कितना आया, 35 आया। और कुल विद्यार्थी, कुल संख्या कितनी दी है, 60 दी है। तो अब आप बताइए, अगर प्रारंभ और अंत का योग कुल की कुल से क्या हो, कुल बच्चों की संख्या से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, इसका मतलब कंडीशन किसकी बन रही है, अधिकतम की बन रही है। क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ और अंत टोटल 35 हो रहा है और कुल कितने हैं, 60, तो बीच में बच्चे संभव हो सकते हैं, हमें ओवरलैप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर 18 और 17 की जगह अगर यहाँ पर कोई भी मान दे देता, जैसे यहाँ क्या कह देता 40 और यहाँ क्या कह देता 50, तो कितना हो जाता, 50 और 40 कितना हो गया, 90। यानी 90 क्या है, 90 तो प्रारंभ और अंत का योग क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा होने का मतलब कुल बच्चों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, यानी क्या होगा, न्यूनतम की कंडीशन बनेगी। क्योंकि न्यूनतम में ही हम एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप की स्थिति बनेगी और वहाँ हम बीच की संख्या भी घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त भी घटाएंगे। क्लियर ना, समझ पाए बात को। तो याद रखिए, जब आपकी अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर प्रारंभ और अंत का योग किया, कितना आया 35, तो हम क्या करेंगे, चूंकि 60 ग्रेटर देन है किससे, 35 से, इसीलिए 60 माइनस 35 बराबर कितना आ जाएगा, 25। यानी इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हो सकते हैं या होंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 25 बच्चे होंगे। कितने होंगे, 25 बच्चे होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो बस आपको याद रखना है, समझ पाए ना, कैसे पता चलेगा कि अधिकतम है या न्यूनतम। तो सर्वप्रथम अगर आपको टोटल संख्या दी जाए, प्रारंभ और अंत से स्थान दिया जाए और बीच में बच्चों की संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, प्रारंभ और अंत का
योग करेंगे, अगर योग कम होगा तो सीधा सीधा घटा देंगे। भाई सीधा सीधा तो घटा रहे हैं, योग कम है तो सीधे क्या करेंगे, कुल बच्चों की संख्या से सीधा घटा देंगे। और अगर योग ज़्यादा हुआ यानी न्यूनतम की कंडीशन बनी तो फिर उस योग से कुल बच्चों की संख्या को घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त घटाएंगे, क्योंकि न्यूनतम में कंडीशन क्या बन रही थी कि बीच बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस न्यूनतम और माइनस 2, यही फॉर्मूले से निकला था ना। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, अब आसानी से आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए तो हम इस तरीके से धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जल्दी से। हाँ, तो देखिए इसी तरीके से आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप प्रारंभ और अंत का क्या करेंगे, योग चेक करेंगे और आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 बच्चों की पंक्ति में P बाएं छोर से 13वां है, P बाएं छोर से 13वां है और Q दाएं छोर से 9वां है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, टोटल बच्चे कितने दिए हैं आपको, 40 दिए हैं। और प्रश्न कह रहा है कि P बाएं छोर से 13वां है, तो P जो है आपका वो बाएं छोर से क्या है, 13वां है। और इसके बाद और Q दाएं छोर से 9वां है, Q दाएं छोर से 9वां है। यदि R Q के बाएं से चौथा है तो R क्या है, Q के बाएं से चौथा है। R Q के बाएं से चौथा है तो P और R के बीच कितने लड़के हैं, तो फटाफट आंसर बताएंगे। तो P और R के बीच कितने बच्चे हैं, तो सवाल वही है, केवल थोड़ा सा भाषा को चेंज किया है, थोड़ा सा भाषा को बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, यानी डायग्राम बना के या ओरली भी समझ सकते हैं। जैसे अब डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे हमने ये रिप्रेजेंट किया तो देखिए P बाएं से 13 है, तो ये P हुआ जो बाएं से क्या है, 13वें स्थान पर है। इसके बाद Q दाएं से 9वां है, तो Q क्या है, दाएं से 9वां है। R Q के बाएं चौथा है, तो R क्या है, Q के बाएं, तो Q का बायां कहाँ होगा, इस ओर, तो R Q के बाएं यानी R कहाँ होगा, यहाँ पर, और Q के बाएं क्या है, चौथा। Q किस नंबर पर है, 9, और इसके बाएं चौथा यानी 9 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। यानी R अंतिम छोर से यानी दाहिने छोर से किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। तो फिर आप क्या करेंगे, अब पूछा क्या है कि P और R के बीच कितने बच्चे हैं, तो P और R के बीच बच्चे निकालना है। तो अब प्रश्न हमारा क्या हुआ, यही प्रश्न बन गया। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ से स्थान क्या है, 13, और अंत से भी स्थान क्या है, 13, यानी आप प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। क्या करेंगे, प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। तो प्रारंभ और अंत का योग कितना आने वाला है आपका, प्रारंभ से कितना है, 13, और अंत से भी कितना है, 13, यानी योग कितना आया, 26। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूँकि 40 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 26 से, इसीलिए 40 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 14। हमने आपको बताया हुआ था कि अगर प्रारंभ और अंत का योग कुल बच्चों की संख्या से क्या होगा, कम होगा, तो हम सीधे सीधे घटा देंगे, और अगर ज़्यादा होगा तो उस योग से कुल बच्चों की संख्या को घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त घटाएंगे। लेकिन ये प्रश्न की भाषा पे डिपेंड करेगा कि उसने हमसे पूछा क्या है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसका राइट आंसर आपका क्या बना, 14वां, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। चलिए तो इस तरीके से आप सभी इन बातों को आसानी से समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं ना सभी। हाँ, तो देखिए जहाँ पर भी कोई भी समस्या है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो, है ना। तो देखिएगा, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रमेश
33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? फटाफट आंसर बताएंगे सभी। हाँ, तो देखिए जल्दी से, तो देखिए, हाँ देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी टोटल आपको कितना दिया हुआ है, टोटल कितने विद्यार्थी दिए हैं 33, यानी 33। और फिर आपसे कहा क्या है कि एक कक्षा में रमेश जो है एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। तो जब भी कक्षा में या कहीं भी बात की जाए उसका मतलब क्या होगा, प्रारंभ से ही, यानी आगे से ही बात की जा रही है। तो जो आपका रमेश है वो प्रारंभ से किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। तो रमेश आपका है जो प्रारंभ से क्या है, 13वें स्थान पर है। और फिर प्रश्न आपका क्या कहता है, श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। तो देखिए अगर हम पंक्ति की बात करें कि ये पंक्ति है और ये आपका प्रारंभ से कितना कहा, 13 कहा, और श्रेणी अनुसार, श्रेणी यानी एक क्रमांक के अनुसार, श्रेणी के अनुसार अगर बात की जाए तो आपका जो सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे अगर सुरेश मान लें कि ये सुरेश है तो इससे नीचे कितने हैं, 5। और जब अगर इससे नीचे 5 विद्यार्थी हैं तो फिर आपका क्या होगा, अगर इससे नीचे 5 हैं तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6वां। भाई अंत से इसका दाएं से नंबर क्या होगा, 6वां, क्योंकि इससे पीछे कितने हैं, 5। इसका मतलब सुरेश जो है आपका वो अंत से क्या है, जो सुरेश है आपका वो अंत से किस स्थान पर है, हमें पता चल गया कि किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। और आपसे पूछा क्या है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। तो प्रारंभ प्लस अंत, तो प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे तो कितना आएगा, 13 + 6, तो कितना आ गया, 19। तो टोटल कितना है, 33, और योग कितना आया, 19। यानी ये क्या है, कम है, कम है यानी क्या है, अधिकतम की कंडीशन बन रही है। और अधिकतम की कंडीशन में हम क्या करते हैं, चूंकि 33 ग्रेटर देन है किससे, 19 से, इसीलिए 33 - 19, तो कितना आ जाएगा आपका, 13 से 9 जाएंगे, कितना बचा, 4, और 3 से 2 जाएंगे, क्या बचा, 1, यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा, 14। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। क्लियर ना। चलिए, तो सभी लोगों को इसी तरीके से ध्यान से सारी चीज़ों को समझते जाना है और समझने का प्रयास करना है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ले लिया करें आप लोग। हाँ, तो देखिएगा, चले तो अगला क्वेश्चन, अब बात समझ आया ना सभी को। चलिए, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अभी तो सारे क्वेश्चंस हमने किसके किए, अधिकतम के किए। किसके किए, अधिकतम के किए, कि यहाँ पर किस तरीके से आपके क्या और कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, विनय आरंभ से 30वें स्थान पर है और राकेश अंत से 27वें स्थान पर है। तो दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो फटाफट आंसर बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए टोटल आपको दिया हुआ है कि टोटल कितने दिए हुए हैं, 50, और विनय आरंभ से 30वें स्थान पर है। तो विनय आरंभ प्रारंभ एक ही चीज़ है, तो क्या है, आरंभ से किस स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। और राकेश अंत से 27वें स्थान पर है। राकेश है जो आपका वो अंत से 27वें स्थान पर है। और आपसे पूछा गया है कि दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। तो प्रारंभ और अंत का योग करेंगे तो कितना आएगा, 30 + 27 कितना आएगा, 57।
चूंकि कुल बच्चों की संख्या कितनी बताई गई है 50, लेकिन यहाँ योग कितना मिल रहा है 57, तो इनके बीच में कैसे संभव हो सकते हैं, ये तो कुल से भी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ कंडीशन किसकी बनेगी, न्यूनतम, यानी ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब बीच की संख्या भी घटेगी और साथ में 2 अतिरिक्त भी घटाएंगे। तो यहाँ तो हमें बीच की संख्या निकालनी है, तो इसका मतलब आप याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर प्रारंभ और अंत का योग कितना आया 57, लिखेंगे चूंकि 50 क्या है, लेस देन है किससे, 57 से, छोटा है, इसीलिए 57 माइनस 50 और माइनस 2। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रारंभ और अंत का योग कुल बच्चों की संख्या से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इस योग से कुल बच्चों की संख्या घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त घटाएंगे। तो क्या हुआ -2, तो 57 से 50 और 2 52, यानी कितना बचा 5। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। समझ पाए ना बात को। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करना है और समझते जाना है, ठीक है। चलिए तो अब इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में, 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है और करण दाएं छोर से 17वां है। रोहित बाएं छोर से 17वां है और करण दाएं छोर से 17वां है, तो उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं, हम बिल्कुल सीख चुके हैं। टोटल बराबर आपको कितना दिया है 29, और इसके बाद बाएं, रोहित बाएं छोर से 17वां है, तो जो रोहित है आपका वो क्या है, बाएं छोर से 17वां है, और जो आपका करण है वो दाएं छोर से 17वां है। जो करण है आपका वो क्या है, दाएं छोर से 17वां है, तो करण दाएं छोर से 17वां है। तो आपसे कहा है कि उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं, तो बीच में लड़के निकालने हैं, यानी हम क्या करेंगे, बाएं या दाएं, प्रारंभ या अंत, दोनों क्या हैं, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। तो प्रारंभ का मतलब क्या होगा, बायां सिरा, और दायां का मतलब क्या होगा, अंतिम सिरा। तो प्रारंभ और अंत का योग कितना आएगा, 17 प्लस 17, यानी कितना आया 34, जो कि क्या है, कुल बच्चों की संख्या से ज़्यादा है। ज़्यादा है कि नहीं, और जब ज़्यादा है तो हम करेंगे चूंकि 29 लेस देन है किससे, 34 से, इसीलिए आपका क्या होगा 34 माइनस 29 और माइनस 2, यानी 2 अतिरिक्त घटाएंगे। तो 34 से आपका 31 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो आपका सही उत्तर, राइट आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। तो समझ पाए ना सभी। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाया करेंगे। हाँ चलिए, तो अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, समझते जाएंगे। सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, आसान प्रश्न हैं, बड़ी आसानी से हम इनका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम का आगे से 35वां स्थान है, राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। यदि मोहन का दाएं से 12वां स्थान है तो श्याम व मोहन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा भाषा को चेंज किया है। जैसे हम क्या करेंगे, जब भी अगर भाषा में कुछ बदलाव करेगा हम उसी तरीके से उसका आंसर निकालेंगे। यानी कभी अगर हमें डायग्राम बनाना पड़ जाए तो हम बना लेंगे। समझ पाएँ, अच्छी बात नहीं है तो जैसा कहा है वैसा डायग्राम रिप्रेजेंट करें। रैंकिंग में आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में, यानी टोटल आपको कितना दिया हुआ है, टोटल बराबर कितना है 50, और क्या कहा है कि राम आगे से 35वां है, यानी जो आपका राम है वो प्रारंभ से क्या है
35वें स्थान पर है। तो राम क्या है, प्रारंभ से 35वें स्थान पर है, और राम प्रारंभ से 35वें स्थान पर है, और उसने क्या कहा हुआ है कि राम प्रारंभ से 35वें स्थान, और राम के दाएं 5वें स्थान पर कौन है, श्याम है। तो राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम है। तो देखिएगा राम के दाएं, तो यहाँ पर हम अभी अगर बात करें तो एक ये पंक्ति हमने रिप्रेजेंट की, और यहाँ पर आपका ये क्या होगा, राम जो प्रारंभ से क्या है 35वें स्थान पर है, और इसका दायां क्या होगा। तो हमेशा पंक्ति में याद रखना, किसी इंडिविजुअल पर्सन में राइट या लेफ्ट की जब बात होगी तो उसका राइट या लेफ्ट क्या होगा, जो हमारा राइट लेफ्ट होगा वही इस व्यक्ति का राइट लेफ्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसके दाएं, दाएं यानी कहाँ जाएंगे, इस ओर, जो हमारा दायां है। तो कितना, राम के दाएं 5वें स्थान पर, तो राम के दाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, श्याम बैठा है। यानी यहाँ पर जो श्याम है उसका 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, यानी प्रारंभ से स्थान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फिर प्रश्न क्या कहता है, यदि मोहन का दाएं से 12वां स्थान है, तो मोहन जो है, तो कहीं पे भी मान लें कि ये आपका कौन है, मोहन है, जो दाएं से क्या है 12वें स्थान पर है। तो मोहन आपका कहाँ है, दाएं से 12वें स्थान पर है। तो आपसे क्या पूछा है कि मोहन दाएं से 12वां स्थान है, तो श्याम व मोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो श्याम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें श्याम यानी प्रारंभ से स्थान क्या मिला, 40, और यहाँ अंत से स्थान क्या मिला, 12। क्योंकि यहाँ पर अगर आप राम का प्रारंभ ले लेंगे तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बच्चे किसके बीच में पूछे हैं, आपका श्याम और मोहन के बीच बच्चों की संख्या पूछी है। तो श्याम का स्थान कहाँ से मिला हमें, प्रारंभ से, और मोहन का कहाँ से मिला, अंत से। तो इनके प्रारंभ और अंत का योग करेंगे, तो इनके प्रारंभ और अंत का योग कितना हो जाएगा, तो प्रारंभ और अंत का योग कितना होगा, 40 प्लस 12, यानी कितना आ जाएगा, 52। तो देखिए कुल बच्चों की संख्या कितनी दी है, 50, और ये क्या उससे ज़्यादा है, यानी क्या होगा, न्यूनतम की कंडीशन बनेगी। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि 50 लेस देन है किससे, 52 से, इसीलिए 52 माइनस 50 और माइनस 2, तो 52 से 52 जाएंगे, यानी आपका क्या बचेगा, 0, यानी कोई भी व्यक्ति इनके बीच में नहीं बैठा है। ये क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। क्लियर ना भाई, अगल बगल होंगे तभी तो इनके बीच में क्या है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, कोई नहीं। तो सभी लोग समझ पाए ना बात को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके से आप सभी को सारी बातों को क्लियर करके रखना है और अच्छे से समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। चलिए, तो समझ पाए होंगे सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, कोई नहीं। क्लियर। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझने का धीरे धीरे करके सारी बातें समझ जाएंगे और सारी बातें आपकी क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चले, तो देखिएगा अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की बात करने जाएंगे। चलिए, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में, तो लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रारंभ दिया है, अंत दिया है और बीच में बच्चों की संख्या भी दी है और साथ में टोटल नहीं दिया। टोटल के लिए क्या कहा कि इस पंक्ति में यानी इस कक्षा में 50 से कम विद्यार्थी हैं, बस इतना आपसे कहा है। तो देखिएगा, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, हाँ,
तो आंसर देंगे, सभी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं, रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप पंक्ति को रिप्रेजेंट करिए। तो रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, तो रवि क्या है, ये क्या है, 26वें स्थान पर है। और जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है, तो हमने मान लिया, अभी कहीं भी मान लें, ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि ये यहीं पर हों, लेकिन मानना तो पड़ेगा। तो सीमा क्या है, दूसरे छोर से 22वें स्थान पर है, तो सीमा दूसरे छोर से क्या है, 22वें स्थान पर है। तो देखिए फिर प्रश्न क्या कहता है कि इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 19 विद्यार्थी हैं। तो क्या ये स्थिति बनेगी क्या, क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन बनेगी तो फॉर्मूला किसका लगेगा, अधिकतम का, यानी प्रारंभ प्लस बीच और प्लस अंत। तो ये तो क्या होगा, 50 से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। और प्रश्न में शर्त क्या रखी है कि हमारे जो इस कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या क्या है, 50 से कम है, यानी ये कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरी क्या बनती है, न्यूनतम की, यानी इस बार हम क्या करेंगे, ये यहाँ आपका बैठेगा, कौन था ये, आपका रवि। तो रवि प्रारंभ से क्या है, 26वें स्थान पर है, और सीमा दूसरे छोर से क्या है, 22वें स्थान पर है। तो ये सीमा हुई, और बीच में कितने हैं, 19, और ये कंडीशन आपकी किसकी बनी, न्यूनतम। और न्यूनतम का आपका फॉर्मूला क्या बनता है, तो न्यूनतम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यूनतम बराबर प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। तो देखिएगा यहाँ पर प्रारंभ से स्थान कितना दिया है आपको, 26, बीच में कितने हैं, 19, माइनस 2 और प्लस अंत से कितना दिया है, 22। तो देखिएगा कितना आ जाएगा आपका, 6 और 2 8, 2 2 4 यानी 48, और 19 तो कितना हुआ, 21, तो 8 से 1 यानी 7, यानी 27। तो यहाँ पर न्यूनतम 50 से कम कितना होगा, 27। अधिकतम हो नहीं सकता क्योंकि प्रश्न में कंडीशन स्पष्ट दे रखी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 27, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस को जो हम क्वेश्चंस यहाँ पढ़ने वाले हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, नोट्स में ज़रूर कॉपी करते जाइए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के समय रिवाइज़ करने में, या अभी जब आपका हम टेस्ट लेंगे तो वहाँ पर रिवाइज़ करने में मज़ा आएगा। क्लियर ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो चलें अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको रैंकिंग में मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में शिवम प्रारंभ से 24वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 42वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में शिवम का अंत से 55वां स्थान हो तो राहुल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसा प्रश्न ने कहा है केवल वैसा ही करना है। ये प्रश्न बड़ा आसान है। हमने कहा था आपसे कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1, केवल इसी कंडीशन से आप क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो देखिएगा आपको याद रखना है इन चीज़ों का। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में शिवम प्रारंभ से 24वें स्थान पर है। तो जो आपका शिवम है वो प्रारंभ से क्या है, 24वें स्थान पर है। और दूसरा आपका दिया है उसी पंक्ति में राहुल अंत से 42वें स्थान पर है। तो राहुल है जो आपका वो क्या है, अंत से 42वें स्थान पर है। और फिर आपसे क्या कहा है, यदि पंक्ति में शिवम का अंत से, यदि पंक्ति में शिवम का अंत से कौन सा स्थान है, तो शिवम का अंत से 55वां स्थान है। तो आपसे कहा है तो राहुल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो राहुल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अब चूंकि यहाँ एक बात हमको समझनी है, पंक्ति तो एक ही है, एक ही पंक्ति के ये व्यक्ति हैं,
तो आप बताइए टोटल का फॉर्मूला कब लगता है? टोटल का फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति को या किसी एक स्थान को दोनों छोरों से बताया गया हो। तो देखिए इस पंक्ति में शिवम का स्थान प्रारंभ से 24 दिया है और शिवम का ही स्थान अंत से कितना दिया है? 55। यानी प्रारंभ और अंत जब एक ही व्यक्ति का दिया हो तो हम कुल बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं, और जब कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी तो यहां पर ये भी तो एक ही व्यक्ति है, इसका अंत से स्थान दिया है और प्रारंभ से पूछा है और पंक्ति तो वही है, तो टोटल हमें मिल जाएगा इससे, और इसके बाद इसका हमें प्रारंभ से स्थान याद करना है तो हम क्या करेंगे? फिर वही टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर ना? तो देखिए यहां पर जैसे हम बात करें कि टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, तो प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा आपका? प्रारंभ से कितना दिया? 24, अंत से कितना दिया? 55 और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 5 2 7, 79 माइनस 1 यानी कितना आया? 78। यानी कुल बच्चे कितने हैं पंक्ति में? 78। और इसी पंक्ति में बात किसकी हो रही है? यहाँ पर राहुल की। तो जो आपका राहुल है अंत से स्थान दिया है, प्रारंभ से पूछा है, तो फिर से टोटल का फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट लगा देंगे तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। यानी अब हमारे पास टोटल है कितना है? 78। प्रारंभ से स्थान ज्ञात करना है, क्या मान लेंगे? x। अंत से कितना दिया? 42 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 78 माइनस 41, क्योंकि 42 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 41, और 41 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? 75। यानी यहाँ पर आपका कितना आंसर आ जाएगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 78 से 41 यानी 8 से 1 तो 7, और 7 से 4 तो आपका कितना आएगा? 3, यानी 37। कितना आ जाएगा? 37। यानी सही उत्तर आपका बनेगा ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये तो आपका हुआ बेसिक तरीके से, यानी इस फॉर्मूले से। इसको हम केवल प्रश्न को पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो देखना ध्यान से। अभी तो हमने इसे बेसिक तरीके से किया, अब इसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना कि जब किसी एक ही पंक्ति की अगर बात हो रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पंक्ति में इन दोनों के प्रारंभ और अंत के योग से टोटल मिल जाएगा, और अगर इसका भी प्रारंभ अंत दिया है तब भी क्या मिलेगा? इससे भी टोटल मिल जाएगा। भाई ये 37 और आपका कितना दिया? 42, तो 37 और 42 माइनस 1 भी कितना होगा? 78 होगा, और 24 और 55 और माइनस 1 भी कितना होगा? 78 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के प्रारंभ और अंत का योग क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई आपका जो दिया है शिवम के प्रारंभ और अंत का योग और राहुल के प्रारंभ और अंत का योग क्या होगा? बराबर होगा। तो हम सीधा सीधा देख लें कि शिवम के प्रारंभ और अंत का योग कितना होगा? 5 4 9 और 5 2 7 यानी 79। तो हम 42 में कितना जोड़ दें कि वो किसके बराबर हो जाए? 79 यानी 79 के बराबर हो जाए। तो आप सीधे सीधे बता सकते हो भाई यहाँ पर इसके प्रारंभ और अंत का योग कितना आएगा? तो इसके प्रारंभ और अंत का योग कितना आया? 79। तो इन दोनों के प्रारंभ और अंत का योग भी क्या होगा? 79। तो इसमें कितना जोड़ें? तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 7, और यहाँ पर 7 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 3, यानी कितना आ जाएगा? 37। यानी केवल प्रश्न को पढ़कर आप इसका आंसर दे सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा? 37। याद रखेंगे ना? चलिए, तो बहुत अच्छे से सभी को समझ आया होगा। तो अब आपको इस तरीके से ना लगा के सीधे क्या करेंगे? इस तरीके से इसका आंसर सॉल्व करेंगे। क्लियर ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। हाँ, तो चलिए इसी तरीके से आपके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पंक्ति में प्रकाश प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में विजय प्रारंभ व अंत से 18वें एवं 35वें स्थान पर है, तो पंक्ति में प्रकाश का अंत से स्थान ज्ञात कीजिए।
तो बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं? प्रश्न को पढ़कर बिना पेन चलाए आप इसका उत्तर दे पाएंगे। कैसे? देखिएगा, किसी पंक्ति में प्रकाश, जो प्रकाश आपका दिया है वो क्या है? प्रारंभ से किस स्थान पर है? प्रकाश प्रारंभ से 14वें स्थान पर है। और उसी पंक्ति में जो आपका विजय है, विजय का प्रारंभ से स्थान क्या दिया है? प्रारंभ व अंत से क्रमशः, तो प्रारंभ से दिया है 18 और अंत से कितना दिया है आपका? 35। तो विजय का प्रारंभ और अंत से कितना दिया? इतना। और प्रकाश का कहाँ से पूछा है? अंत से स्थान पूछा है, तो अंत से आपको ज्ञात करना है। यानी प्रकाश के प्रारंभ और अंत का योग और इसके प्रारंभ और अंत का योग क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक ही इसका क्या होगा? प्रारंभ और अंत का योग कितना आएगा यहाँ पर? तो इसके प्रारंभ और अंत का योग कितना होगा? 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यानी कितना आया? 53। तो इन दोनों के प्रारंभ और अंत का योग भी कितना होगा? 53 होगा। तो 14 में कितना जोड़ें कि 53 हो जाए? तो यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे? तो यहाँ क्या आएगा? 9, यानी 9 4 13, एक हासिल जाएगी। तो 2 और 5 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, यानी क्या होगा? 39 और 39 हमारा क्या बनेगा? सही उत्तर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे? इसी तरीके से आपको सीधे इनको सॉल्व करना है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन आपका रहेगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं 7वां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 3रा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, बहुत आसान प्रश्न है, केवल भाषा के आधार पर सॉल्व होगा। क्लियर ना? तो जैसा जैसा प्रश्न कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पर आपका कोई नियम नहीं लगने वाला। तो देखिए, लगेगा बाद में। क्लियर ना? पहले आपको बनाना पड़ेगा, उस नियम को समझना पड़ेगा कि कैसे लगेगा। तो देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां हैं। तो आपने ये पंक्ति रिप्रेजेंट की और गणेश अक्षय के बाएं 7वां हैं। अब गणेश अक्षय के बाएं 7वां तो है, लेकिन अब गणेश कहाँ है? तो देखिए, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। तो विजय बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो हमने कहीं पर भी मान लिया कि मान के चलें कि ये क्या है आपका? विजय है, जो बाईं ओर से क्या है? 20वें स्थान पर है। क्लियर? इसके बाद प्रश्न क्या कहता है? विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं 7वां है। तो अक्षय के दाएं 7वां है कौन? विजय। तो अक्षय के दाएं 7वां है, यानी अक्षय यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? बायां, यानी अक्षय कहाँ होगा? इस ओर, और यहाँ अक्षय है और अक्षय के दाएं क्या है? 7वां, तो दायां इस ओर होगा, यानी क्या होगा? 7वां। तो अक्षय की क्या है? दाएं 7वां है और इसके दाएं 7वां है, यानी अक्षय का प्रारंभ से स्थान क्या होगा? 13 होगा। इतना तो हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये स्थान क्या है? 20, और अक्षय के दाएं 7वां कौन है? विजय, यानी 7 स्थान पीछे कौन है? अक्षय, तो कितना होगा? 13। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि गणेश अक्षय के बाएं 7वां है। तो गणेश कहाँ है? अक्षय के बाएं 7वां है। तो अक्षय का बायां कहाँ होगा? इस ओर होगा। तो अक्षय का बायां कहाँ होगा? इस ओर। तो अक्षय का बायां क्या है? ये। तो अक्षय के बाएं 7वां कौन है? गणेश है। कौन है? गणेश है। तो ये आपका कौन हुआ? गणेश। इसके बाएं 7वां है, तो इसके बाएं 7वां यहाँ आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फिर पीछे हमें आना होगा, और फिर पीछे आने का मतलब यहाँ पर ये क्या होगा? 6वां होगा। यानी गणेश प्रारंभ से किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर है, क्योंकि 6 और 7 कितना? 13। क्योंकि ये अक्षय से क्या है? 7 स्थान बाएं हैं, तो 7 स्थान बाएं आएंगे तो क्या होगा? गणेश का नंबर क्या होगा? 6वां। और कहाँ से? प्रारंभ से। अब आपसे कहा है यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 3रा है,
तो जो आपका कमलेश है वो गणेश के दाएं तीसरा है, तो गणेश ये है, और गणेश के दाएं तीसरा दाईं ओर यानी कहाँ जाएगा, इस ओर, तो गणेश के दाईं ओर तीसरा है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कहा कि कमलेश जो कि गणेश के दाएं और तीसरा है, तो यहाँ दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, गणेश के दायां, दायां इस ओर होगा, तो ये कौन है आपका कमलेश, दाईं ओर कितना है, तीसरा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या बनेगा, अब दाएं ओर तीसरा है यानी इसका नंबर क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 9, यानी ये जो आपका कमलेश है ये प्रारंभ से किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। और फिर आपसे अंत में क्या कहा, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, कौन, कमलेश। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, और पंक्ति के दाएं छोर से ये क्या है 20वां है, तो पंक्ति के दाएं छोर से कौन दिया है, कमलेश को 20वां दिया है, और गणेश के दाएं तीसरा यानी प्रारंभ से क्या होगा 9 और अंत से कितना दिया है 20 दिया है। तो आसानी से अब यहाँ पर पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो देखिए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये आपसे पूछा है। तो अब आप बताइए क्या आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे, जैसे ही डायग्राम रिप्रेजेंट हुआ यहाँ पर किस क्लू से हम कुल बच्चे निकाल पाएंगे, एक ही स्थान यानी कमलेश के स्थान को प्रारंभ से बताया है और अंत से भी बताया है, तो हम तुरंत टोटल बराबर क्या लग जाएगा, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका, प्रारंभ से कितना दिया है 9, अंत से कितना दिया है 20 और माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 20 9 29 माइनस 1 यानी कितना आएगा 28, और आपका सही आंसर राइट उत्तर क्या बनेगा 28, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। क्लियर ना, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, हम रैंकिंग में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेके जाएंगे। सारी चीज़ें, सारे टाइप शुरू से लेके अंत तक कोई भी टाइप आपका नहीं छूटेगा, हर एक लेवल के आपका प्रश्न हम यहाँ पर क्लास में करवाने वाले हैं। तो आप सभी को ईमानदारी के साथ पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, जो गाँव में हैं या कहीं भी हैं, हमारे क्लाइमेक्स परिवार के सदस्य बने। यानी जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको आप जोड़ें और उनको बताएं, तभी वो जुड़ेंगे। उनको बताएं, दिखाएं कि हमारे क्लाइमेक्स टीम कैसे आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।